सो हाय गाइस, स्वागत है आपका केदारनाथ सीरीज में। तो जैसा कि घड़ी में देख पा रहे हो, बज रहे हैं 7:03। मैं कश्मीरी गेट 7:03 पे पहुंच गया हूँ। तो ये रही बस जो कि जिससे कि मैं जाऊंगा। जैसा कि देख रहे हो 7:18 पे हम कश्मीरी गेट से निकल चुके हैं। तो यहाँ से हरिद्वार की टिकट है 385, जो कि ये रही। तो यहाँ तक का सफ़र अच्छा था। सो हाय गाइस, मैं हरिद्वार पहुँच गया हूँ और अब मैं जाऊँगा यहाँ से सोनप्रयाग। सारा केदारनाथ और सोनप्रयाग के लिए बसेस खड़ी हैं, ये यहाँ से लेके और इधर आगे लास्ट तक। सो हाय गाइस, तो स्टोरी ऐसी है, हम पहुँच गए अभी श्रीनगर डैम। ये रोड सीधा सोनप्रयाग की साइड। विंडो सीट चाहे एरोप्लेन की हो चाहे बस की, आता उतना ही मज़ा है। सो गाइज, हमें ना 10:24 पर यहाँ पे उतार दिया है। तो यहाँ से आप वापस सोनप्रयाग जाने के लिए यहाँ से टैक्सी आराम से इजीली ले सकते हो। सो गाइज, हमने रजिस्ट्रेशन चेक करा के वहाँ पे स्कैन किया हमारा। सो गाइज, ये रहा गौरीकुंड का जो पुल, मेन पुल है। इसको जब क्रॉस करोगे तो वहाँ से आपको टैक्सी इजीली मिल जाएगी। तो ये देखो गौरीकुंड की सारी टैक्सी लगी पड़ी है। सो गाइज, मैं टैक्सी में बैठ गया हूँ। सो गाइज, कुछ इन्फॉर्मेशन तुम्हें बता देता हूँ। जब आप सोनप्रयाग से गौरीकुंड आओगे तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो गाइज, ये है गौरीकुंड की पार्किंग। यहाँ से आप सोनप्रयाग के लिए टैक्सी ले सकते हो। सो हाय गाइस, देश का युवा निकल चुका है। कहाँ के लिए बताता हूँ। सो हाय गाइस, स्वागत है आपका केदारनाथ सीरीज में। तो हम आ चुके हैं अभी ISBT। सो यहाँ से हम जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं अपनी। सो आपको इस ब्लॉग में सारी चीज़ें बताऊंगा कि मैं किससे जा रहा हूँ, कितना फेयर है, कितना टाइम लगता है। तो सारी चीज़ें आपको इस ब्लॉग में देखने को मिलने वाली हैं। सो पीछे आप देख रहे हो, मैं खड़ा हूँ अभी कश्मीरी गेट पर। तो चलिए सफ़र स्टार्ट करते हैं और मिलते हैं आगे। सारी जानकारी देने की कोशिश करूँगा। सो जैसा कि घड़ी में देख पा रहे हो, बज रहे हैं 7:03। मैं कश्मीरी गेट 7:03 पे पहुँच गया हूँ। और अब आपको दिखाते हैं कि कैसे चेक इन करूँगा, कहाँ से बस मिलती हैं। तो सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ मैं इस ब्लॉग में। सो बने रहिएगा साथ में। तो चलो मिलते हैं आगे। और मैं थोड़ा जल्दी इसलिए आ गई कि जल्दी निकलना है मेरे को। सो जैसे ही आप एंटर करोगे तो आपको ना सीधे चलते हुए जाना है। डिपार्चर जो लिखा है, ये देखो आप देख सकते हो। तो डिपार्चर जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग ही हमें चलते जाना है। और हमें ये देखो एस्केलेटर वाला जो साइन है, इससे हमें नीचे जाना है। अगर हम हरिद्वार, ऋषिकेश कहीं कभी भी जा रहे हैं तो हमें इस एस्केलेटर से नीचे उतरना पड़ेगा। तो नीचे उतर के लेफ्ट लेना है हमें, लेफ्ट। तो हमें ये भैया जो जा रहे हैं ये मिल गए। इन्होंने बोला कि हम बस 5 मिनट में निकल रहे हैं। तो कितने बजे पहुंचाती है? सो मैंने कुछ खाने का सामान भी यहीं से ले लिया है। और क्योंकि वहाँ पे टाइम मिलता नहीं है और बाहर से लेना भी नहीं चाहिए, तो हमने जहाँ से बस मिलती है वहीं से खाने का सामान भी ले लिया है। सो ये रही बस जो कि जिससे कि मैं जाऊँगा। क्योंकि जो वोल्वो बस है जो मैंने अभी देखी है वो जा रही है लेट। जैसा कि देख रहे हो 7:18 पे हम कश्मीरी गेट से निकल चुके हैं। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो यहाँ से हरिद्वार की टिकट है 385 की। तो हम एक ढाबे पर रुके थे, तो हमने वेज थाली ऑर्डर करी है। तो सामने खड़ी है बस और हमने करी है वेज थाली ऑर्डर, जो कि ये रही। तो खाते हैं और मिलते हैं। तो रुड़की में पहुंच गया हूँ 12:10 पे। टाइम काफ़ी लगे, मैं तो सो गया था। ये देखो 12:11 हो रहे हैं और मैं रुड़की क्रॉस कर गया हूँ। तो हरिद्वार अभी अप्रॉक्सीमेटली लगेगा आधा घंटा से ऊपर या 1 घंटा लग जाएगा अभी यहाँ से। मेरे को तो आ गई नींद और बहुत अच्छा, अभी तक का सफ़र बहुत अच्छा रहा। आगे सारी स्टोरी बताता हूँ। हरिद्वार पहुँच के सारा कुछ डिस्क्राइब करूँगा 1 by 1। तो यहाँ तक का सफ़र अच्छा था और हरिद्वार पहुँच के सारी चीज़ें अच्छे से बताऊंगा एक जगह पे बैठ के। मिलते हैं आगे, बाय। सो हाय गाइस, मैं हरिद्वार पहुँच गया हूँ और टाइम हो रहा है 1:02। तो हम निकले थे वहाँ से 7:14 या 7:15 से। तो स्टोरी ये है, सो मुझे हरिद्वार के बस अड्डे पे 1:04 पे छोड़ दिया है और अब मैं जाऊँगा यहाँ से सोनप्रयाग। तो स्टोरी ये है कि 7:14 पे निकल के हम पहले रुड़की आए। तो रुड़की में उन्होंने खाना खाया, तो वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लिया, 1 घंटा अप्रॉक्स वहाँ पे ले लिया। नहीं तो हम 12:30 के करीब आराम से आ जाते हैं यहाँ पे। बट इट्स ओके, टाइम बढ़िया है, बहुत टाइम से आ गए हम। तो चलिए आपको दिखाता हूँ कि मुझे बस ने कहाँ पे उतारा है और कहाँ पे बस स्टेशन है, कहाँ पे रेलवे स्टेशन है। चलिए आगे बताता हूँ, बाय। सो मुझे उतारा था वो सामने जो बस जा रही है वहाँ पे,
ठीक है। और वहाँ से सामने ये रहा हमारा क्या बोलते हैं ये बस स्टेशन। तो यहाँ से दिल्ली के लिए बसेस आराम से मिल जाएंगी। और इससे इधर राइट साइड देखोगे यहाँ पे रेलवे स्टेशन है सामने। तो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ से आपको आराम से मिल जाएंगी दिल्ली के लिए बसेस, जो दिल्ली ही जा रही है ये बसेस। ये रहा बस अड्डा। और यहाँ से राइट साइड देखोगे इसके सामने रेलवे स्टेशन है। तो बहुत ज़्यादा फासला नहीं है ना, तो कोई कन्वेंस की दिक्कत नहीं है। तो अब हमें ढूंढना है सोनप्रयाग जाने के लिए। तो अभी मैंने एक भैया से पूछा है कि सोनप्रयाग के लिए कहाँ से बसेस मिलेंगी। तो सामने बता रहे हैं कि पीछे थोड़ा सा जाओ, सारा केदारनाथ और सोनप्रयाग के लिए बसेस खड़ी हैं, ये यहाँ से लेके और इधर आगे लास्ट तक। तो चलो उनसे पूछते हैं क्या रेट है क्या नहीं है, बताते हैं आपको। तो ये रही बस जो कि सोनप्रयाग जाएगी। ठीक है, 2 बजे बोला है निकलने के लिए, बोला कि 2 बजे निकलेंगे। तो इससे चलते हैं। तो 600 रुपये किराया बताया है सोनप्रयाग के लिए। तो चलो आगे चलते हैं। सो गाइज हम 1:26 पर हरिद्वार से निकल गए थे सोनप्रयाग के लिए। और टिकट की बात करें तो 600 रुपये पर पर्सन थी। सो गाइज हम हरिद्वार से निकल गए थे और अच्छे टाइम पे पहुंचने वाले थे ऋषिकेश। ठीक है, ऋषिकेश से पहले ही क्या करते हैं कि वो जाने नहीं देते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो ट्रैक, वो बोलते हैं कि वो रास्ता है ऋषिकेश से बद्रीनाथ जो जाते हैं तो 4 बजे के अप्रॉक्स खोलते हैं। ठीक है, तो 4 बजे क्योंकि रात में लैंडस्लाइड हो जाए या कुछ हो जाए तो उसमें समझ नहीं आता है, तो इसलिए पुलिस वाले खड़े हैं, दिखाता हूँ आपको। तो वो देखो पुलिस वाले खड़े हैं, सारी गाड़ियों को रोक रहे हैं, है ना। यहाँ से देखो वो खड़े हैं ना अंकल, देखो। तो वहाँ से आगे नो एंट्री है। वो कह रहे थे 4 बजे खोलेंगे। तो यहाँ से देखो बद्रीनाथ दिखा रहा है 291 किलोमीटर, केदारनाथ दिखा रहा है 223 किलोमीटर। सो हम यहीं से जा रहे थे इसी रूट से। तो हमारी बस खड़ी है पीछे। जो लोकल की टैक्सी या लोकल के ट्रक हैं उनको जाने दे रहे हैं, बट जो पर्सनल व्हीकल्स हैं और जो बसेस हैं उनको रोक रहे हैं यहीं पे बोर्ड के पास। जैसे ये टैक्सी जा रही है तो ये जाने देंगे क्योंकि ये लोकल की है, ज़्यादा दूर तक नहीं जाते हैं लोग। तो घड़ी में बज रहे हैं 3:37 और अभी भी खुला नहीं है। और हम लोग वेट कर रहे हैं कि भाई कब खुलेगा, कब जाएंगे। अब जाम लगना भी स्टार्ट हो गया, ये देखो जाम लगना स्टार्ट हो गया, ये देखो। सो फाइनली गाइस हम 3:50 पर सो गाइस ऋषिकेश से निकलने के बाद रास्ते में एक होटल मिला जो अलकनंदा नदी के पास था। श्रीनगर जगह का नाम था। तो वहाँ पर भैया ने बस रोकी थी और हमने वहाँ पे थोड़ा ब्रेकफास्ट किया और तब अच्छा फील हुआ थोड़ा सा। और बारिश हो रही थी, इतना अच्छा और इतना प्यारा व्यू था कि आपको बता नहीं सकता हूँ। तो ये देखो आप कितना प्यारा व्यू है। सो हाय गाइज, तो स्टोरी ऐसी है, हम पहुँच गए अभी श्रीनगर डैम। तो गाइज कहानी ऐसी है, अभी हम रुके हैं श्रीनगर डैम बोलते हैं इसको। हम 2 बजे निकले थे हरिद्वार से, 2:30 या 3 बजे के करीब ऋषिकेश पहुंच गए। तो ऋषिकेश में क्या होता, हमें नो एंट्री थी, हमें जाने नहीं दिया बारिश की वजह से, क्योंकि बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हो जाती है ना। तो इस चक्कर में हमें आगे नहीं जाने दिया। तो फिर हम वहाँ से निकले थे 4 के करीब। तो 4 के करीब निकल के अभी सोनप्रयाग के रास्ते में जा रहे हैं। सो इस नदी को बोलते हैं हम अलकनंदा। ठीक है, हम यहाँ पे रुके थे कुछ स्नैक्स के लिए क्योंकि और कहीं रोका नहीं भैया ने। तो हमने बस यहाँ पे चाय पी है और ये रही उसके पीछे अलकनंदा नदी। तो अभी हम यहाँ से चलेंगे, नेक्स्ट स्टॉप पता नहीं है कहाँ पे रोकेंगे, तो आपको बताते हैं, आगे की जानकारी देते हैं। देखो बादल कितने करीब आ गए हैं, देखो ये देखो पहाड़ के पीछे बिल्कुल, ये देखो। एंड गाइज बारिश तो यहाँ पे कभी भी हो जाती है, कभी भी मतलब 10 मिनट में धूप तो खैर अभी नहीं देखने को मिली। 10 मिनट में सही मौसम रहता है और 10 मिनट में एकदम से बारिश स्टार्ट। तो ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज है यहाँ का। तो गाइस अलकनंदा की जो हिस्ट्री है वो गंगा नदी की एक सहायक नदी ना होकर उसका एक भाग है, जो कि भागीरथी के साथ मिलकर गंगा नदी को अस्तित्व में लाती है। तो अलकनंदा नदी जो है वो निकलती है बद्रीनाथ और कैलाश पर्वतों से होकर, और अलकनंदा नदी को हम विष्णु गंगा के नाम से भी जानते हैं। तो ये थी कहानी अलकनंदा की। अब मिलते हैं आगे और सारी चीजें बताता हूँ बारी बारी से। बाय। सो ये जाती है रोड सीधा सोनप्रयाग की साइड। तो हम इसी रूट से जाने वाले हैं। तो बस के ड्राइवर भैया चिल्ला रहे हैं चलो चलो चलो, टाइम हो गया है। सो अब निकलते हैं यहाँ से। और बारिश का मौसम तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, देखो गाड़ियाँ जा रही हैं। और भैया कह रहे थे कि अभी बारिश अभी पड़नी स्टार्ट हुई है, आज ही सबसे ज़्यादा बारिश हुई है। वैसे 2-4 10 दिन से बारिश हुई नहीं थी, देख सकते हो सड़कें गीली पड़ी हैं। तो ये रूट आता है इधर से ऋषिकेश से
और इधर चला जाता है सीधा सोनप्रयाग। सो गाइस एक टिप और दूंगा, अगर आप ट्रेवल कर रहे हो तो आप अपना पावर बैंक, क्योंकि वहाँ पे अगर आप पहाड़ों में इजीली अवेलेबल तो नहीं होती, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये पावर बैंक। ये देखो पुल बन रहा है कितना बड़ा, ये देखो गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड काम तो कर रही है भाई। इस वाले पहाड़ से इसको कनेक्ट करेंगे। ये देखो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ब्रिज बन रहा है, काफ़ी सारी डेवलपमेंट चल रही है खैर उत्तराखंड में, ये चीज़ अच्छी है। वो देखो वहाँ से यहाँ कनेक्ट कर रहे हैं, शायद ये हटाएंगे अब, वो उधर से इधर कनेक्ट कर रहे हैं। विंडो सीट चाहे एरोप्लेन की हो चाहे बस की, आता उतना ही मज़ा है। देखो ये लगता है कि पत्थर निकल रहा है इससे, रेड कलर का पत्थर, ये देखो कितना प्यारा लग रहा है। देखो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड ने कितनी बड़ी लाइन डाल रखी है बिजली की, तो अभी बिजली की तो मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पे प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उधर से आप देख पा रहे होंगे वो बड़ी लाइन है जो उधर से आ रही है और इधर जाते हुए जा रही है। और ये होटल्स भी यहाँ से स्टार्ट हो गए हैं, आप स्टे कर सकते हो रास्ते में ही, इसी सोनप्रयाग वाले रास्ते में ही होटल्स मिल रहे हैं हमें। तो बहुत सारी अभी घर दिख रहे हैं, होटल्स दिख रहे हैं। सो देखो लुक एट द व्यू, कितना प्यारा लग रहा है यार, वाह जन्नत, दिस इज कॉल्ड जन्नत। और रास्ते में हमें हनुमान जी भी मिल गए, वो देखो बैठे हैं सामने, वाह वो देखो हनुमान जी बैठे हैं आराम से, देवभूमि उत्तराखंड के मजे लेते हुए। गाइस देख लो उत्तराखंड के बंदर कैसे होते हैं, थोड़ी सी हाइट कम है इनकी। तो हम उधर से आए हैं और इधर को जा रहे हैं, कितना प्यारा व्यू लग रहा है देखो। तो आपको कैसे लग रहे हैं नज़ारे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा गाइस। सो गाइस पहाड़ों का साथी हाजमोला, जब भी आओ तब लेके चलो, ये संजीवनी बूटी है, संजीवनी बूटी, अगर आप ट्रैवल कर रहे हो। तो गाइस हम आ चुके हैं मेन मार्केट में तिलवाड़ा के। सो ये हैं शॉप्स, ऐसे पूरा मार्केट ओपन हो चुका है। टाइम हो रहा है 8:22 और मार्केट पूरा ओपन है। देखो लेडीज़ हैं और सारे लोग, शॉप्स ओपन हैं आराम से खाने पीने की, और आपको कुछ सामान भी लेना है तो आराम से ले सकते हो। तो शॉप सारी ओपन हो चुकी हैं सारी। तो इन भैया ने हमें सेफ गौरीकुंड पहुंचा दिया है, बहुत ही अच्छी ड्राइविंग करी है। तो इन अंकल को धन्यवाद करते हुए हम चल रहे हैं अब नीचे। सो गाइज हमें ना 10:24 पर यहाँ पे उतार दिया है सोनप्रयाग में। तो सोनप्रयाग से हम जा रहे हैं अब गौरीकुंड, क्योंकि इधर सोनप्रयाग में ही उतार देते हैं, तो वहाँ से हमें गौरीकुंड पैदल ही जाना होता है। तो यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 1 किलोमीटर के अप्रॉक्स होगा, तो आगे बताता हूँ आपको, ठीक है, वहाँ पे पहुँच के। सो गाइस ये रहा सामने सोनप्रयाग का टैक्सी स्टैंड, यहाँ पे सारी टैक्सी और सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की पार्किंग है, ठीक है, तो यहाँ पे मिल जाती है इजीली। ये देखो कितनी बड़ी है पार्किंग, ये सारी। तो इसी रूट से हमें ऊपर जाना है, मिलते हैं आगे। तो गाइस ये रहा त्रिगुनी नारायण जो है ना, जो भोले बाबा ने पार्वती मैया शादी करी, तो यहाँ हम जा रहे हैं गौरीकुंड के लिए। इधर अगर जाओगे तो 7 किलोमीटर यहाँ से ऊपर की तरफ जाओगे तो वही स्थान है। तो यहाँ से आप वापस सोनप्रयाग जाने के लिए यहाँ से टैक्सी आराम से इजीली ले सकते हो। अब हम जा रहे हैं लेकिन हमें जाना है गौरीकुंड, तो हम सीधा जाके गौरीकुंड के लिए टैक्सी, शेयरिंग टैक्सी चलती है, तो हम शेयरिंग टैक्सी आगे से लेंगे जाके। तो ये रहा सोनप्रयाग का मार्केट, जहाँ पे आप सोनप्रयाग अगर आ रहे हो तो यहाँ पे आप होटल स्टे ले सकते हो। ये देख सकते हो आप, ये रेस्टोरेंट भी हैं और ये होटल्स भी हैं, तो आप यहाँ पे आराम से इजीली
अपना कमरा ले सकते हो और रुक भी सकते हो आराम से। तो गाइस याद रखना कि इस मार्केट को, जो मेन मार्केट है, उसको क्रॉस करके टैक्सी मिलती है ना। सो गाइस हम वहाँ से आ रहे थे, तो हमें बस वहाँ से, जो हमने रजिस्ट्रेशन कर रखा है केदारनाथ यात्रा का, तो हमें वहाँ पे पर्ची, यहाँ पे जो लोग खड़े हैं वहाँ पे चेक करा के हमें वापस इसी रास्ते पे जाना है। सो गाइस हमने रजिस्ट्रेशन चेक करा के वहाँ पे स्कैन किया हमारा, तो हम स्कैन करा के बस आगे जा रहे हैं गौरीकुंड के लिए टैक्सी लेने। तो मिलते हैं आगे। सो ये देखो खच्चर आ रहे हैं, तो आप यहाँ पे जो खच्चर वाले भैया होते हैं उनसे डायरेक्टली बात कर सकते हो और अपना खच्चर बुक करा के और अपने यात्रा के लिए निकल सकते हो। इस एक स्कैम के बारे में बताता हूँ आपको। यहाँ पे कोई पैसा मांगे कि मेरे बच्चे की मदद कर दो, मेरा बैग खो गया, तो प्लीज़ मत देना, क्योंकि वो यहीं के लोग होते हैं। तो गाइस अभी पता चला है कि एक भैया है मेरे साथ, तो उन्होंने बताया कि पहले इतनी भीड़ होती थी यहाँ पे गौरीकुंड की टैक्सी लेने के लिए, बट आज हमारी किस्मत अच्छी है कि भीड़ नहीं है बिल्कुल भी। दिखाता हूँ आपको, ये देखो बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। सो गाइस ये रहा गौरीकुंड का जो पुल, मेन पुल है। इसको जब क्रॉस करोगे तो वहाँ से आपको टैक्सी ईजिली मिल जाएगी, शेयरिंग टैक्सी। तो ये देखो गौरीकुंड की सारी टैक्सी लगी पड़ी हैं। सो भैया ना मिल गए हैं, तो अभी हम जा रहे हैं, शेयरिंग टैक्सी बोलते हैं इसको। तो हम आराम से इसमें बैठेंगे और बस गौरीकुंड के लिए निकल जाएंगे। तो गाइस मैं टैक्सी में बैठ गया हूँ, 50 रुपये भैया ने बताए, तो यहाँ से गौरीकुंड के तो आराम से इजीली मिल जाती है। आज भीड़ बहुत कम लग रही है, जिस हिसाब से हमने एक्सपेक्ट करी थी उस हिसाब से भीड़ नहीं है। तो भैया 4-5 दिन से भीड़ बहुत कम है। अच्छा। सो गाइस हमने लस्सी ले ली थी यहीं से सोनप्रयाग में, जहाँ से उतरे थे, क्योंकि ऊपर थोड़ी सी महंगी भी मिलती है और पता पड़े मिले भी ना मिले चीज़ों। तो हमने बस लस्सी ले ली थी। सुबह सुबह लस्सी अच्छी भी होती है, तो पीते हैं। तो गाइस ये सारी टैक्सी गौरीकुंड के लिए लगी हैं और हम निकल चुके हैं गौरीकुंड के लिए। मिलते हैं आगे, बताते हैं वहाँ से जब ट्रैक स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे बताते हैं आगे सारी चीज़ें। सो गाइस कुछ इन्फॉर्मेशन तुम्हें बता देता हूँ। जब आप सोनप्रयाग से गौरीकुंड आओगे तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये डंडा ले लेना, एक रेनकोट, ठीक है, कपूर, जितना हो सकता है अपने साथ कैरी करना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करती है आपकी ट्रैक में, है ना। सो गाइस ये है गौरीकुंड की पार्किंग। यहाँ से आप सोनप्रयाग के लिए टैक्सी ले सकते हो यहाँ से आराम से। गाइस हम पहुँच चुके हैं गौरीकुंड। सो फाइनली, क्योंकि टैक्सी वाले ने बहुत पीछे उतार दिया था, सो हम यहाँ से हमको आपको गौरीकुंड दिखाएंगे। और इस ब्लॉग को हो सकता है मैं यहीं पे एंड करूँगा। तो ये रहा गौरीकुंड, यहाँ से हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, ठीक है। ये देखो सारी पब्लिक यहाँ से स्टार्ट करती है यात्रा। सो ये रहा यात्रा का मेन ट्रैक, जो कि मैं आपको दूसरे ब्लॉग में दिखाऊंगा हो सकेगा, क्योंकि अभी मैं चेंज करूँगा थोड़ा सा। तो फाइनली गाइस हम गौरीकुंड पहुँच गए हैं। तो यहाँ से हम अपना ट्रैक स्टार्ट करेंगे। तो आपको जितनी चीज़ें बताई हैं पहले ब्लॉग तक, जो जहाँ से ट्रैवल किया था, कितना टाइम लगा, कितना पैसा खर्च हुआ, सारी चीज़ें एक ब्लॉग में बता दी हैं। अब आपको गौरीकुंड से केदारनाथ बाबा के मंदिर तक क्या सीन होता है वो सब बताऊंगा। तो अभी बस टी शर्ट चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, और मिलते हैं, बाय। सेकेंड पार्ट में आपका स्वागत है। यहाँ से आपको पता पड़ेगा कि कितना खड़ा ट्रैक है। तो भाई साहब एसी से निकलो, दुनिया देखो। सो यहाँ से देखो जंगल चट्टी 2.5 किलोमीटर दिखा रहा है। हम घर से इलेक्ट्रॉल लाए थे, इलेक्ट्रॉल बहुत ज़रूरी होता है। फाइनली हम जंगल चट्टी वहाँ पे पहुँच गए। सो गाइस इतने मतलब फोटो के शौकीन मत बनना, बाद में देखो भैया का फ़ोन गिर गया यहाँ पे। अब ये भाई साहब चढ़े अपनी रिस्क पे, अगर थोड़ा सा पैर फिसला कितनी नीचे जा सकते हैं ना, सोच भी नहीं सकते तुम। तो हमने मैगी ऑर्डर करी है और ये रही हमारी मसाला मैगी। सो गाइस अब आपको दिखाता हूँ हम कहाँ आ चुके हैं। अब यहाँ से 3 किलोमीटर और दिखा रहा है। सो गाइस होप आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? मैं ही बढ़िया। सो केदारनाथ ब्लॉग सेकेंड पार्ट में आपका स्वागत है। तो मैं आपको अब बताऊंगा कि गौरीकुंड से और केदारनाथ बाबा के टेम्पल तक कैसे यात्रा करें। तो गाइस जब हम यात्रा स्टार्ट करते हैं तो यहाँ से निकलते हो जाते हैं। तो ये है गौरीकुंड, ठीक है। आप ये जो भागीरथी नदी निकल रही है उसका बहुत ठंडा पानी है। जब आप इस कुंड में नहाएंगे ना तो इसका कुंड का पानी गर्म मिलेगा, ऐसा लोग बोलते हैं, क्योंकि मैं नहीं नहा रहा हूँ, ठीक है। लोगों से पूछा तो सच में वो पानी गर्म है। तो ये है गौरीकुंड, ठीक है, जिसकी हम बात करते हैं। और यहाँ से हमारा ट्रैक स्टार्ट होता है ऐसे। सो ये रहा गौरीकुंड।
तो चलो जय बाबा की स्टार्ट करते हैं। हर हर महादेव। सो ये देखो ट्रैक, दिस इज़ कॉल्ड ट्रैक, ठीक है। लोग बोलते हैं क्या केदारनाथ यात्रा, केदारनाथ यात्रा। तो अब आपको समझ में आएगा कि ठीक है क्योंकि ट्रैक क्या होता है। ये देखो कौन सा डिग्री है समझ नहीं आता, 360 180, बट वी हैव टू डील विद इट, राइट। चलो भैया जय भोलेनाथ। बहुत ही केयरफुली आना पड़ेगा हमें। यहाँ से आपको पता पड़ेगा कि कितना खड़ा ट्रैक है। ये देखो, चलो चलो चलो। सो गाइस, उत्तराखंड टूरिज्म ने यहाँ पे गेस्ट हाउस भी बना रखे हैं, ठीक है। यहाँ पे रुक भी सकते हैं हम। चीज़ जो मेरे को अच्छी लगी वो है सफाई, ठीक है। सफाई होती रहती है तो वो चीज़ अच्छी है यहाँ की यार। ये देखो झाड़ू लग रही थी अभी, तो ट्रैक को जो साफ़ करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ के जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं। तो गाइस इसी मार्केट से आप घोड़े भी ले सकते हो, और क्लॉक रूम जो आपको सामान जमा कराना है, तो आप जो दुकानें दिख रही हैं इधर और इधर, तो उस हिसाब से आप अपना सामान भी जमा करा सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो घोड़ा, पालकी, सारी चीज़ें आपको अच्छे रेट में अवेलेबल हो जाएंगी, और जूस की भी सुविधा है यहाँ पे। तो यहाँ से देखो मेन थोड़ी भीड़ कम हुई है ट्रैक की, क्योंकि पीछे खच्चर वच्चर मिलते हैं, तो इस चक्कर में ना भीड़ बहुत रहती है यार। सो गाइज यहाँ से मेन ट्रैक स्टार्ट होता है, ठीक है। जो भी बता रहे हैं यहाँ पे कि 21 किलोमीटर यहाँ से रह जाता है, तो ये है मेन। यहाँ से 15 किलोमीटर दिखा रहा है, और 15 किलोमीटर मेरे को लगता नहीं है नहीं, ज़्यादा होगा। सो यार प्रॉब्लम पता क्या हो रही है, जो खच्चर है ना वो बहुत प्रॉब्लम कर रहे हैं। देखो उधर से भी आ रहे हैं, इधर से भी आ रहे हैं। जो हमारे पैदल चलने की रास्ता है ना वो नहीं निकल सकते, और पालकी भी आ रही है साथ में, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यार। सो गाइज हमने यात्रा स्टार्ट करी थी 11:30। सो देखते हैं, पहला पड़ाव 4 किलोमीटर पे हमने डिसाइड किया है, ठीक है। और 4.5 किलोमीटर पे रुकेंगे, फिर बताते हैं आपको बैठ के आराम से कि क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं, क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, है ना। चलो बाय। सो गाइज हम कहते हैं बहुत डिफ़िकल्टीज़ होती हैं यात्रा में, है ना। आंटी ने कम से कम कितने किलो आंटी वजन होगा इसमें? बताओ आंटी, प्याज, टमाटर और वो सारी चीज़ें ले आ रहे हैं, इसमें 70 किलो वजन बता रही हैं। और हम कहते हैं ज़िंदगी बहुत डिफ़िकल्ट है दिल्ली में रह के, है ना। तो भाई साहब एसी से निकलो, दुनिया देखो, तब पता पड़ेगा कितना स्ट्रगल है लाइफ में। हमें जितना मिल रहा है ना उतने में खुश रहना सीख लो। सो यहाँ से देखो जंगल चट्टी 2.5 किलोमीटर दिखा रहा है, ये देखो। सो हमें सीधे चलते जाना है, तो मिलते हैं जंगल चट्टी पे। सो अभी थोड़ा सा गला सूख रहा था, तो नींबू पानी नीचे से लेके आए थे। सो नींबू पानी पी रहे हैं और मिलते हैं आगे। सो गाइस केदारनाथ अभी दिखा रहा है 14 किलोमीटर, बट ऐसा कुछ नहीं है, 14 किलोमीटर है ही नहीं। तो भाई हम अभी आ रहे हैं। सो भाई हमारा ट्रैक वहाँ से स्टार्ट हुआ था, हम ऐसे 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 आते जा रहे हैं। सो मैं आपको 2-3 चीज़ें बोलना चाहता हूँ। एक तो आप रील देख के मत आएँ केदारनाथ, जो इंस्टाग्राम पे रील चलती है ना, उनको देख के बड़ा एकदम 2-4 शॉर्ट्स डाल देते हैं वो लोग और बोलते हैं बड़ा बढ़िया ट्रैक हुआ है। मत आए भाई, अगर आप मेंटली और फिजिकली दोनों प्रिपेयर नहीं है ना, सो यू कैन नॉट सर्वाइव हियर, ट्रस्ट मी, ठीक है। और इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज़ खच्चर जो चलते हैं उनकी वजह से होता है, क्योंकि ट्रैक है लिमिटेड स्पेस में, खच्चर हैं बहुत ज़्यादा, है ना। तो उसमें ज़्यादा थोड़ा सा हमारा टाइम भी कंज्यूम होता है। और हम अभी हेलीपैड व्यू करके एक जगह है, ये देखो मेरे पीछे, तो यहाँ पे सारा स्नैक्स मिलता है, खीरा वीरा, थोड़ा जो एनर्जेटिक फ्रूट्स होते हैं, तो वहाँ पे रुके हैं। वहाँ पे थोड़ा बहुत कुछ खाएंगे पिएंगे और 5 मिनट या 10 मिनट रेस्ट करेंगे, फिर इसके बाद चलते हैं और मिलते हैं आगे। पड़ाव दर पड़ाव आपको सारी चीज़ें बताएंगे 1 बाय 1। थैंक यू। सो ये कर रहा हूँ मैं रेस्ट, ये यात्रा चल रही है सारी मस्त, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं और फिर चलते हैं आगे की यात्रा के लिए। सो भाई हम घर से इलेक्ट्रॉल लाए थे, इलेक्ट्रॉल बहुत ज़रूरी होता है ब्रीदिंग में और एनर्जी भी देता है। सो हमने पूरा इलेक्ट्रॉल इस बोतल में मिला लिया है। सो अभी बस थोड़ा थोड़ा पीते हुए चलते हैं और यात्रा को सफल बनाते हैं। ये देखो ORS मिला लिया, पानी भरेंगे थोड़ा सा। सो हाय गाइस, हम आ चुके थे चीरवासा मंदिर, है ना। तो अब आपको बताते हैं चीरवासा मंदिर के पीछे का इम्पोर्टेंस, कहानी। तो चीरवासा मंदिर की कहानी है, जब महाभारत युद्ध समाप्त हो गया था तो पांडवों ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा कि हमने अपने इतने भाइयों का वध किया है, तो हमें मोक्ष की प्राप्ति कहाँ पे होगी। तो श्री कृष्ण भगवान ने बोला कि तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति तो
भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने पर ही मिलेगी। तो पांडवों ने संन्यास त्यागने का फैसला किया, तो अपना सारा राजपाट अपने बेटे को देके निकल पड़े। तो पांडव जब यहाँ पर पहुंचे तो भैरवनाथ प्रकट हो गए और कहने लगे, मुझे कुछ दक्षिणा दो, नहीं तो मैं आगे आपको नहीं जाने दूंगा। तो पांडव तो पहले ही संन्यास लेके आए थे, तो उनके पास दक्षिणा क्या ही होगी। तो द्रौपदी ने अपने साड़ी का पल्लू चीर के दिया भैरवनाथ को। तो तब से इस मंदिर का नाम, जो मेरे पीछे देख रहे हो, इस मंदिर का नाम चीरवासा मंदिर नाम रखा गया। सो ये रहा चीरवासा मंदिर, जो आपको स्टोरी बताई है। इधर ट्रैक से चलते हुए आएंगे तो ये बीच में पड़ेगा, देखो आपको दिखाते हैं। तो ये देखो पुजारी जी बैठे हैं, यहाँ से मंदिर से लोग आ रहे हैं, इधर से ट्रैक करके मंदिर के लिए जा रहे हैं। तो ये है मंदिर, है ना। तो जो मैंने आपको स्टोरी बताई है, तो इसके पीछे की स्टोरी यही थी। चलिए अब आगे मिलते हैं। तो भैया गरम गरम समोसे सेक रहे हैं, और भैया ने बोला 25 का है, लेकिन जायज़ पैसे मांगे उन्होंने। पता क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे बैठ के आग जलाना और सेकना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। चलो मालिक ले लो, तुम ही ले लो ना यार, है ही नहीं इच्छा तुम्हारी। सो गाइस फाइनली हम जंगल चट्टी जगह एक जो है वहाँ पे पहुँच गए हैं। अब यहाँ से पता नहीं कितनी दूर हो रहा है, मैं आपको जो भी अपडेट्स है देते रहूँगा। अब थोड़ा फोटो वोटो यहाँ पे खिंचाते हैं, व्यू अच्छा लग रहा है मेरे को। मिलते हैं आगे। सो गाइस एक तो ये रास्ता है और एक सिंपल सा छोटा सा शॉर्टकट ये है, तो हम सोच रहे हैं यही ले लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, रिस्की भी नहीं है, और हम कवर कर लेंगे। तो हम यहीं से सीधा वहाँ पहुँच जाएंगे, क्यों इतना घूम के उधर से उधर जाएंगे। तो चलो मिलते हैं। रील देख के मत आना भाई, मजाक नहीं कर रहा हूँ। सो हम 11:30 बजे निकले थे वहाँ से। सो 8 किलोमीटर हमने 1:37 हो रहे हैं। सो 11:30 पे निकले थे गौरीकुंड से, और 1:40 हो रहे हैं। 8 किलोमीटर के अप्रॉक्स हमने कवर किया है, ठीक है। और मज़ा आ गया भाई सच में। रील देख के केदारनाथ मत आना। अभी भी टाइम है, लौट जाओ। सो गाइस ये ट्रैक चल के आ रहे हैं, यहाँ से भीमबली 0.5 किलोमीटर है ना। और आगे तो आपको भीमबली पहुँच के दिखाता हूँ। थोड़ा सा यहाँ पे रुका था क्योंकि एक झरना है यहाँ पे, वो देखो यहाँ से आ रहा है, ये देखो ऊपर से कितना प्यारा लग रहा है, ऐसे आ रहा है नीचे, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक फ़ोटो खिंचाई थी, और अभी थोड़ा सा रेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे ये देखो पानी आ रहा है ना, ये पीने वाला पानी है, इतना साफ़ आता है, पी भी सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बस पानी पी के अब हम चल रहे हैं घर। क्या बोला तूने? और ये देखो यात्रा चल रही है, भीड़ तो है, अब नॉर्मल है अभी तो, जितना मैंने पूछा है। सो गाइस इतने फ़ोन के शौकीन मत, मतलब फ़ोटो के शौकीन मत बनना, जो कि बाद में देखो भैया का फ़ोन गिर गया यहाँ पे, है ना। अब ये भाई साहब चढ़े अपनी रिस्क पे, अगर थोड़ा सा पैर फिसला कितनी नीचे जा सकते हैं ना, सोच भी नहीं सकते हो तुम। देखो अब ये देखो, मैं तो थोड़ी दूर से ही बनाऊंगा भाई, ये देखो। तो प्लीज़ बी केयरफुल गाइस, बी केयरफुल। अभी कहाँ गया है फ़ोन, क्या है समझ नहीं आ रहा इनको। ये देखो भाई कैसे दिए भुट्टा? 50 का एक। तो भाई मैंने भुट्टे की कीमत पूछी अभी, जो कि अभी तुमने देखा होगा 50 का एक। अंकल आप लोग एक दिन में एक ही चक्कर करते हो क्या? एक चक्कर ऊपर एक चक्कर नीचे। अच्छा कब? अच्छा जैसे अभी आप जाओगे और फिर वापस आके वहीं रुक जाओगे, फिर कल से स्टार्ट करोगे? हाँ अच्छा ऐसा करते हो, चलो बढ़िया है, बहुत मेहनत का काम है आपका सच में। और आपका तो फिर ऐसा होता ना सीजन पे कि 6 महीने बंद और 6 महीने चालू है ना, ये बहुत बड़ी गलत चीज़ है यार। कुछ ना कुछ उसके बाद भी तुम्हें रोज़गार मिलना चाहिए। चलो कोई नहीं, भगवान सुनेगा कुछ। सो गाइज हम भीमबली आ चुके हैं। यहाँ तक का जो सफ़र था वो 6 किलोमीटर का था, यहाँ से 14 किलोमीटर और रह रहा है, ठीक है। और ये है भीमबली का बेस कैंप, ठीक है। यहीं पे आपको अगर मेडिसिन कभी प्रॉब्लम हो जाती है तो यहाँ पे मेडिसिन भी ले सकते हो, और रेस्टोरेंट भी यहाँ पे काफ़ी सारे हैं, तो आप इजीली खाना भी खा सकते हो। सो ये है भीमबली का नज़ारा, ठीक है। ये पुलिस चौकी भी है यहाँ पे भीमबली में, कुछ कंप्लेन या कुछ खो जाए तो आप यहाँ से कर सकते हो। सो गाइज मैं भीमबली आ चुका हूँ और 6 किलोमीटर का ट्रैक हमने कंप्लीट कर दिया है। 11:30 बजे मैंने स्टार्ट किया था और अभी 2 बज रहे हैं,
तो 11:30 से 2 जब हम फिट एंड फाइन है, जब हमने एनर्जी लेके ट्रैक किया तब हम 6 किलोमीटर का ट्रैक कर पाए हैं। तो अब मैं उस जगह पर हूँ जहाँ पे त्रासदी आई थी उस टाइम, और जहाँ पे वो पुल टूट गया था, जहाँ पे बहुत बड़ा जो सबने देखा था हादसा हुआ था। मैं उसका कुछ बताता हूँ आपको, थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ। सो ये वो जगह है, मंदिर है वहाँ पे टॉप पे, हमें वहाँ जाना है। तो वहाँ से एक बाढ़ आई थी, और ये जो आप देख रहे हो जिस पे पुल, ये जूम करता हूँ रुको, ये जो पुल देख रहे हो आप, ये जो पुल देख रहे हो आप, इसमें वो पुल टूट के यहाँ पे इस डैम में चला गया था, जो कि पानी देख रहे हो कितना बहाव है पानी का, है ना। तो ये सारा टूट के नीचे आ गया था, और ये सारा टूट के नीचे आ गया था और यहाँ पे ऐसे चला गया था। तो वो बस मैं आपको वो जगह दिखा रहा हूँ, वो चीज़ बता रहा हूँ कि कैसे वो त्रासदी आई थी, क्या हुआ था। तो वहाँ से ऐसे सारा इसमें चला गया था ऐसे। ये यहाँ से कौन सी नदी है, अब इस नदी का नाम मेरे को आई एम नॉट श्योर, अलकनंदा है या भागीरथी है। तो यहाँ से ऐसे निकलते हुए जाती है इधर इधर इधर, ठीक है, ट्रैक जहाँ से हमने जहाँ से स्टार्ट किया था। तो चलिए गाइस मिलते हैं। 6 किलोमीटर कंप्लीट कर लिए हैं। तो आप टाइमिंग देख सकते हो, 11:30 स्टार्ट किया था, 2 बजे मैं भीमबली पहुँच गया हूँ। अब भीमबली से अगला पड़ाव बताते हैं, आगे आपको दिखाते हैं। जो भी रास्ते में चीज़ें मिलती रहेंगी, जो भी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें होंगी वो आपको ज़रूर बताऊँगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, कीप वॉचिंग। सो गाइस ये रहा रामबाड़ा। तो रामबाड़ा का जितना मार्केट देख रहे हो ना आप, ये सब बह गया था उस टाइम। ये सब दुकान है, ये सारी है ना, ये सब बह गया था उस टाइम। कितनी मोटी मोटी खाई हो गई है देख सकते हो आप, है ना। तो ये सारी दुकानें बह गई थी। सारा ये ट्रैक नया बना है अभी, है ना, ये उतरने के लिए बना है। सो बहुत बड़ा हादसा वो जो था वो हुआ था उस टाइम यहीं पे। सो गाइस देखो, हेलीकॉप्टर इधर से लेके आता है और ये जा रहा है, देखो मंदिर सामने, यहाँ पे मंदिर है इधर, यहाँ पे। और ये देखो 10-15 मिनट लगाते हैं मंदिर पे, सामने उधर छोड़ देते हैं ऊपर जहाँ पे मंदिर है। वो देखो जा रहा है हेलीकॉप्टर, ये देखो यहाँ पे छोड़ देगा आगे जाके, बिल्कुल मंदिर के पास ही है। सो गाइज ये है रामबाड़ा का पुल। इन लोगों को इतना समझ नहीं आ रहा है कि इस पुल को, ये पुल कितनी तेज हिल रहा है। देखो मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, देखना, अगर आपने महसूस किया होगा तो ये पुल हिल रहा है। और भाई साहब सेल्फी पे सेल्फी खिंचाए जा रहे हैं। कितनी जगह इधर पड़ी है, यहाँ पे पड़ी है, उधर पड़ी है। अरे वहाँ खिंचा लो यार फोटो, ठीक है। और बंदे उस पे खड़े होके 2-2, 5-5 मिनट लगा के फोटो खिंचा रहे हैं यार। दिस इज सो हॉरिबल यार। पता नहीं लोग मतलब फिर बोलते हैं कि मेरे साथ ये हो गया ट्रिप पे, मेरे साथ वो हो गया ट्रिप पे। दिस इज नॉट फेयर ब्रो, दिस इज नॉट फेयर। गाइस हम रामबाड़ा का पुल जो है वो क्रॉस कर रहे हैं। तो ये देखो आप, जो मैं अभी बता रहा था, लोग आराम से सेल्फी ले रहे हैं, ये देखो। और सॉरी, इतना हिल रहा है ये पुल, वी कांट इवन थिंक अबाउट इट। सच में डर लग रहा है भाई। चलो यार, ये पुल कितना हिल रहा है। गाइस दिस इज कॉल्ड इंडिया, दिस इज कॉल्ड इंडिया। कोई मतलब नहीं है इधर, ट्रैक करने आए हैं, कोई मतलब नहीं है ट्रैक से। सिंपल सा एक फोटो चाहिए। और वो देखो इन भाई साहब को, देखो इनको देखो, वो गोल्फ खेल रहे हो वहाँ पे। कितना महंगा गोल्फ बना रखा है भाई साहब ने, कितना महंगा गोल्फ बना रखा है। देखो भाई साहब गोल्फ खेल रहे थे लिटरली। सो दिस इज हाउ इंडिया वर्क्स, ठीक है। इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स। तो चलो क्या ही बोले यार, अपने ट्रैक पे ध्यान देते हैं। सो अब यहाँ से हमें ऊपर जाना है यार। सो अब यहाँ से चढ़ाई और ऊपर होती चली जा रही है। सो बाबा बस अब खिंचवा दो जल्दी से वो वहाँ जाना है बहुत ऊपर तक। सो ये देखो कितना प्यारा व्यू लग रहा है। सो भाई हम ट्रैक करके नीचे से आ रहे तो एक शॉप दिखी है, क्योंकि अब तो लग गई है भूख बहुत ज़्यादा। तो हमने मैगी ऑर्डर करी है और एक पराठा ऑर्डर किया है। तो भैया ने मैगी, मसाला मैगी बताई है 80 की और पराठा बताया 60 का। तो देखते हैं भाई क्या सीन है इनका। तो हमने ये पराठा ऑर्डर किया था, ये हमें 60 रुपये का मिला है, और मैगी आ रही है हमारी 80 रुपये वाली मसाला मैगी। सो चलो खाते हैं और स्वाद बताते हैं आप। और ये रही हमारी मसाला मैगी। तो अंकल ने देखो कैसी बनाई है, ये देखो पराठा मसाला मैगी। यही है हमारे सफ़र का हम सफ़र। भाई असली ट्रैक जो स्टार्ट होता है ना, वो रामबाड़ा निकल के, जैसे ही तुम रामबाड़ा निकलोगे वहाँ से असली ट्रैक स्टार्ट होता है। भाई सांसें फूलती हैं, ये लगता है कि ऑक्सीजन की कमी हो गई है। सो रामबाड़ा वो है वहाँ पे, वहाँ से हम ऊपर आ चुके हैं। सो अभी सच में मेरे से भी ये लग रहा है कि नहीं यार अब नहीं हो पाएगा, बट कोई ऑप्शन नहीं है यार बैक। सो गाइस हम आए हैं उस पुल से, रामबाड़ा से
यहाँ से ट्रैकिंग करते 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 और ये पूरा ट्रैक देखो। अब तो पुल भी नहीं दिख रहा होगा, इतना ऊपर आ गए हम। यहाँ देखो, अभी हमें बहुत ऊपर जाना है। वो दिख रहा है ना, वो पहाड़ के पीछे जाना है। ठीक है, सो अभी तो 8 या 9 किलोमीटर और दिखा रहा है। सो गाइस, अभी मैं कह रहा हूँ रील देख के मत आना। अगर आ गए ना तो तुम पछताओगे। पछतावा के अलावा कुछ नहीं होगा तुम्हारे पास। तो इससे बढ़िया है 2 महीने जिम चले जाओ, इसके बाद प्लान करो। अगस्त के बाद कभी भी सितंबर में बर्फ भी मिलेगी अच्छी, और थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा आपको, है ना। ठीक है, मिलते हैं आगे। अभी 9 किलोमीटर का सफर और है। आई एम टोटली एग्जॉस्ट। पर ठीक है ना, अगर स्वर्ग देखना है तो स्वर्ग ऐसे नहीं मिलता भाई। सो गाइस, हम एक और शॉर्टकट ले रहे हैं, दिखाता हूँ आपको। लोग उधर से जा रहे हैं, हमने ये शॉर्टकट लिया यहाँ से और सामने पहुँच जाएंगे। भाई बैठे बैठे एक बात याद आई कि अगर इंडिया में या फिर मोदी जी सोशल मीडिया बंद कर दें, इंस्टाग्राम बंद कर दें, तो आधी जितनी भीड़ दिख रही है ना ये ट्रैक पे, यहीं से वापस चले जाएं। देखो गाइस, हम लोग बस बोतल लाते हैं और फेंक देते हैं, है ना। और ये भाई देखो कैसे पॉलिथीन उठा रहे हैं, 1 टाइम यूज। ये आपके सामने है, मैं कोई प्रूफ दिखा रहा हूँ, है ना। और कितना जोखिम में अपनी जान डाल के, और भाई साहब रेनकोट यहीं पे फेंक देते हैं बंदे, है ना, और बोतल फेंक देते हैं। प्लीज अवॉइड सच थिंग्स, ठीक है। डस्टबिन बने हैं, उसमें डालो यार, ठीक है, क्या हो जाएगा। ये देखो अभी भैया वहीं उठा रहे हैं, वो देखो। तो प्लीज़ इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखो, बाकी आप सब समझदार हो। सो गाइज, ये ट्रैक करना है हमें। वो सामने कम से कम, चलो बर्फ़ वाले जो पहाड़ होते हैं ना, वो तो दिखे यार कम से कम। वो देखो सामने, वही उधर ही जाना है, वो लाल मंदिर के और उस साइड। हम अभी यहाँ खड़े हैं, तो यहाँ से भी 11 किलोमीटर और दिखा रहा है यार। वो देखो बर्फ़ ही बर्फ़। तो देखो गाइज, ऐसे सामान आता है नीचे से ऊपर। ट्रैक्टर में बहुत कम हवा रखते हैं, ये देखो। अरे किसी को लेके चला जा भाई, गरीब की हेल्प कर दे यार। सो गाइज, आपको रास्ते में मेडिकल सेवा भी मिल जाती है आराम से, इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो यहाँ पे। सो गाइज, अब हम आ चुके हैं, यहाँ से 6 किलोमीटर और बता रहे हैं। तो फाइनली हम कुछ देर में पहुँच जाएंगे और आपको बाबा के दर्शन कराएंगे। दिखाता हूँ आपको कहाँ से आया हूँ। वो सामने दिख रहा है, वो पुल दिख रहा है रामबाड़ा का, उससे ट्रैक करके आए हैं हम। ये देखो, ये देखो, यहाँ से ऐसे ये चल के आ रहा है। अभी हमें ऐसे जाना है, और वो सामने दिख रहे हैं भाई, वो सामने दिख रहे हैं ना बर्फ़ के पहाड़, वहाँ तक जाना है। कितने चक्कर मार लेते हो आप? ये चक्कर मारते हैं यार। एक चक्कर नीचे भाई, दूसरे में पड़ा। मतलब एक चक्कर नीचे ना, हाँ, ये जो कल नीचे गया था, आज ऊपर आया बस। अच्छा, इतने हाथ से ऑक्सीजन है ना। ओ, ये है यार। तो कितना मतलब एक चक्कर का कैसा होता है तुम्हारे, तुम लोग? 2000, 2500, 3000। हम उत्तराखंडी है ना, हम वैसे बैक साइड लेते हैं। अच्छा। और बारिश हमारे कोई 8000, 10000, 12000, 15000 ऐसे। अच्छा, नेपाली बंदे लेते हैं। ओ, सो गाइस, फाइनली अब आपको दिखाता हूँ हम कहाँ आ चुके हैं। सो ये देखो श्री केदारनाथ यहाँ से 4 किलोमीटर दिखा रहा है। बेस कैंप दिखा रहा है 2.5, भैरव गधेरा 2 किलोमीटर। ठीक है, सो यहाँ से हमें 4 किलोमीटर और जाना है। सो भाई कम से कम मैं बता रहा हूँ, ये ट्रैक 30 अप्रॉक्स है, 30 किलोमीटर का ट्रैक है। अभी हमने जाना है वहाँ पे, वो दिख रहे हो पहाड़ी सामने। सो नाउ अगेन आई एम टेलिंग यू, हम वहाँ से आए थे, ठीक है, वहाँ से चढ़ के ऐसे 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 जैसे भी रास्ता था मिला में, वहाँ से आए हैं। और ये देखो फाइनली हमें यहाँ से 4 किलोमीटर का बोर्ड मिला है। अब सांस में सांस आई। सिंपल सी। अब हमें वो बस सामने वाली जो है ना पहाड़ी, वो दिख रही है कि हम वो वहाँ पे कब पहुँचे। तो ये वाली पहाड़ी पे पहुँचना है हमें, ये पे, इस पे। तो चलो एक बार और ताकत लगाते हैं। दादी कैसा लगा, मजा आया? अच्छा लगा आपको? हाँ, बढ़िया लगा भैया। कहाँ से आ रहे हो आप लोग? नहीं, यहाँ से पैदल। गौरी कुंड से पैदल आ रहे हो आप? बताओ, सीखना चाहिए। हम भी पैदल ही आ रहे हैं, 25-30 साल के लड़के बैठ के जा रहे हैं। सो गाइस, मंदिर से रह रहे हैं हम लोग 4 किलोमीटर दूर, ठीक है। और अब 4 किलोमीटर दूर से अब ठंड लगना स्टार्ट हो गई है, तो जैकेट निकाल ली है और सच में अब ठंड हो रही है। थोड़ा बॉडी में जब सीधी हवा पड़ी और सामने बर्फ के पहाड़ दिख रहे हैं ना, तो और ज्यादा लग रही है देख के। तो मजा आ रहा है भाई, मौसम तो बहुत तगड़ा हो रखा है। सो देते हैं अपडेट पहुँच के। ये देखो, ये हेलीकॉप्टर वहाँ से उड़ा था, अब ये देखो ये जा रहा है तुम्हारा गौरी कुंड। ये सीधा गौरी कुंड चला जाएगा। ये इधर 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 इधर, वहाँ पे गौरी कुंड है, इधर चला जाएगा।
कैसा लगा यहाँ के आपको? भाई अगर सच्चे दिल से बताऊं तो अच्छा लगा। देखो बाबा की बात है तो अच्छा ही लगा होगा। भाई 2-3 जगह ऐसा लगा था कि बस यहाँ से घर चले जाओ, हो गया ट्रैक। तो फाइनली वी डिड इट। अब यहाँ से 3 किलोमीटर और दिखा रहा है, तो भाई हो गया काम। तो मैं वही बोलूँगा सबसे कि इंस्टा की रील देख के नहीं आना, तो आंखों से पड़ जाओगे, मजाक नहीं कर रहा हूँ, बहुत गंदी आंखों से माँ कसम ऊपर से। खच्चर हायर कर नहीं पाओगे, 6000 मांगेगा। हेलीकॉप्टर ले नहीं सकते क्योंकि बुकिंग मिलेगी नहीं। पिट्ठू मिलेगा 4000। तो अब तुम डिसाइड कर लो, सारी चीजें बता दी मैंने इतने में ही। वीडियो पूरी देखो और मजे करो। ड्राई फ्रूट मिल रहे हैं, कैसे दे रहे हो? 100 रुपये का है, कोई सा भी। ये देखो, ये बंदे जा रहे हैं ना ऊपर तक। ये रास्ता नहीं है इधर का, मेन उधर से है पीछे से। डिफिकल्ट तो है थोड़ा सा, बट मजा आ रहा है। आजकल मैं फील कर रहा हूँ बियर गिल्स की स्टोरी को रिलेट कर पा रहा हूँ। जैसे वो बोलता है ना, गाइस आज मैं घने जंगल में हूँ तो आज हम उस जानवर को पकड़ के लाएंगे, ऐसे वाली फीलिंग आ रही है। बस करो बाबा, आई एम डन। सो भाई हम कहाँ से आ रहे हैं? वो देख रहे हो ना, वो लाइट जल रही है ना, उधर से ट्रैक करके आ रहे हैं। और कितनी हाइट पे आ गए ना, यू कांट इवन थिंक अबाउट इट। अब सच में थोड़ा सा ही लग रहा है, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही है। बट गाइस स्वर्ग देखना है तो हार कैसे मान सकते हैं ना। सो यहाँ से 2 या 2.5 किलोमीटर और बचा है। विल डू, ठीक है, आई विल मीट देयर। गाइस जैसे ही आपको ये खच्चर व्यू पॉइंट दिखे, इसका नाम खच्चर व्यू पॉइंट नहीं है, मैंने जस्ट इन्वेंट किया है। वैसे ही समझ लो आपने, यू मेड इट ब्रो, यू मेड इट। वैसे ही समझ लो आप मंदिर के पास पहुंच गए हो। सो दिखाता हूँ आपको मंदिर। सो गाइज 7:06 हो रहे हैं और हम पहुंच गए हैं केदारनाथ से 1.5 किलोमीटर दूर ओनली। हेलीपैड जहाँ से मिलता है, चिकित्सालय है यहाँ पे, बहुत सारी सुविधाएं हैं। तो हम यहाँ से सीधा जाएंगे, सामने ही मंदिर है, 1.5 किलोमीटर है। सो दिखाते हैं आपको यार। वाह ब्रो, लुक एट द व्यू। कुछ चमक सा रही है, लाइटें लगा रखी हैं ऊपर। लुक एट द व्यू, ये देखो। ये जस्टिफाई नहीं कर सकता कैमरा, कैन नॉट जस्टिफाई ब्रो। अब हम जब तक नहीं रुकेंगे जब तक मंदिर नहीं दिख जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए भाई, चाहे गिर पड़ूँ बेहोश होके, लेकिन तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मंदिर दिख नहीं जाएगा। सो गाइस अभी भैया ने बताया कि पहले ना ये वाला जो रास्ता था ना, ये अगर आप देख पा रहे हो, ये देखो, ये था, दिस इज़ द ओल्ड वन। त्रासदी से पहले इसको यूज़ किया जाता था और त्रासदी के बाद नया रास्ता बनाया गया है, वो ये है, ये वाला जिससे हम आए हैं अभी। वहाँ से जो ये आया है, तो ये जो रास्ता है राइट है और जो वो है वो लेफ्ट है। तो वो बंद कर दिया गया है और इसको हम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि नया है ये। सो दिस इज़ द मेन गेट जहाँ से हम एंटर कर रहे हैं। ये सामने रहा मेन गेट, यहाँ से देखो हम एंटर कर रहे हैं। और एंटर करने के बाद जो सीधा सीधा रास्ता जाएगा वो मंदिर को ही ले जाएगा भाई। ये देखो सब मंदिर को ही जा रहे हैं, ये मेन मार्केट है यहाँ का। ये देखो, हाय 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 हाय। सो गाइस फाइनली मेरे को मंदिर दिख गया है। वो सामने रहा, वो रहे मेरे शंभुनाथ, वो रहे मेरे भोलेनाथ। वो देखो सामने वो जो लाइट जल रही है ना, वो देखो झलक दिखी यार फाइनली। सो गाइस यहाँ पे रहा मंदिर। और देखो आपको अगर हेलीपैड का बताऊँ तो हेलीपैड इतने दूर उतारता है, देखो मंदिर से। ये रहा हेलीपैड और देखो हेलीकॉप्टर भी खड़ा है, ये देखो, देख रहे हो आप। इसकी एक्चुअली में स्टोरी ये है, लोग बता रहे हैं कि धोखे से, उसकी तकनीकी खराबी के कारण, ठीक है, वो यहाँ पे लैंड नहीं हो पाया था, तो पायलट ने वहाँ पे उतार दिया, तो किसी को हार्म नहीं हुआ, ठीक है, अच्छे से लैंड हो गया था। बट इसको रेस्क्यू टीम ने अभी रेस्क्यू नहीं किया यहाँ से, ठीक है। तो ये स्टोरी है। तो आपको अगर हेलीकॉप्टर से आना है तो आपको यहाँ से मंदिर से कितना बताऊँ आपको, 500 मीटर दूर भी नहीं उतारेगा। ये रहा हेलीपैड और ये सामने आप देख रहे हो कितना मंदिर है, वो देखो सामने जो लाइट दिख रही है ना, वो देखो, वो सामने रहा मंदिर। सो गाइज होप आपको सारी जानकारी मिल गई होगी कि गौरीकुंड से ट्रैक में कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, है ना, कितना टाइम लगता है, कितने बजे मैं निकला था। तो होप आपको सारी जानकारी मिली होगी इस ब्लॉग में कि गौरीकुंड से कैसे हम ट्रैक को स्मूथ बनाते हैं, कितने किलोमीटर का रास्ता होता है। तो आपने सारी टाइमिंग्स भी देखी, मैंने एक एक टाइमिंग्स भी बताई हैं, रास्ते में क्या क्या खा सकते हैं, कितना रेट होता है ना। अब मैं घड़ी में आपको दिखा रहा हूँ कितने बजे मैं पहुँचा हूँ। ये देखो 7:29। तो 7:29 पे हम पहुँच गए हैं। 7.5 या 8 घंटे में हमने यात्रा को कंप्लीट कर दिया है ना। जिसने भी पूछा ना कि भाई लोग तुमने कितने बजे यात्रा स्टार्ट करी थी, तो हमने बोला वही 11:30-12 बजे के करीब। बट भाई दे ऑल वर शॉक्ड
वो लोग सोच रहे थे कि कैसे उन्होंने कैसे किया। तो सो गाइज इस ब्लॉग में मैं इतना ही बताऊंगा कि गौरीकुंड से ट्रैकिंग कैसे होती है, कितना टाइम लगा, तो है ना, क्या प्रॉस एंड कॉन्स है, ठीक है, क्या डिफिकल्टीज हैं, तो सारी चीजें हमने इस ब्लॉग में कवर करी हैं। अब हम कवर करेंगे नेक्स्ट थर्ड पार्ट में, है ना, केदारनाथ सीरीज के थर्ड पार्ट में कि कैंप कहाँ पे लेते हैं, कैंप का रेट क्या होता है, मंदिर में लाइन कैसे लगती है, मंदिर में लोग बोलते हैं कितने घंटे की लाइन लगती है, वो भी बताऊंगा। सो स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं थर्ड पार्ट में, बाय। भोलेनाथ ढूंढ लिया मैंने तुम्हें, सामने मेरे भोलेनाथ का मंदिर। सो गाइस ये रहा मेन्यू। सो गाइस ये रही मेरी बैच थाली। फाइनली हम जा रहे हैं और पूरा उधर से इधर आ रहे हैं। सो गाइस भोलेनाथ की पूजा हो चुकी है, तिलक करके आ गया हूँ, बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं। महाभारत में सारे पुत्र मारे गए, तो जो पांडवा है कहा तारने के लिए, यहाँ भजन करने के लिए आए थे। यहाँ ये दंगल है ये सब। लेकिन पार्वती जब भोलेनाथ की जब सेवा करने लगी थी, गाइस ये देखो यहाँ से उड़ जाएगा आप सीधा गौरीकुंड के लिए। सो गाइस हमने 8:26 पे अपना ट्रैक नीचे के लिए स्टार्ट किया है। सो गाइस हल्की हल्की बारिश पड़ रही है। सो गाइस 11:06 पे मैं रामबाड़ा पहुंच गया हूँ। अब दिखा रहा है यहाँ से 1.5 किलोमीटर और नीचे। भाई अब बिल्कुल खत्म हो चुका हूँ, अब पैर नहीं चल रहे बिल्कुल भी। ये रास्ता आप सीधा मंदिर को ही जाता है, दिखाते हैं आपको, बाबा के दर्शन कराते हैं। भोलेनाथ ढूंढ लिया मैंने तुम्हें, फाइनली वी मेड इट, और आप मिल गए हो, आप सच में मिल गए हो। सो फाइनली वी मेड इट ब्रो। सामने मेरे भोलेनाथ का मंदिर, बिल्कुल सामने, ये देखो, ये रहे मेरे भोलेनाथ, ये रहा व्यू उनके पीछे का, और ये रहा उनके सामने का मंदिर। सो खाने के लिए मंदिर से सामने से आओगे, ये भोजनालय है, इसका नाम है द शिवालिक हिल्स रेस्टोरेंट, ठीक है। तो ये मेरे को थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है, हाइजीनिक लग रहा है, तो इसमें पूछते हैं चलो। सो गाइज ये रहा मेन्यू, अब इसमें से सिलेक्ट करते हैं। चना मसाला, आलू मेथी, जीरा, ठीक है, 180, 160, 150, तो ये सारे रहे रेट्स। आप अपने अकॉर्डिंग देख लो आपको क्या खाना है, और यहाँ पे वेज ही मिलता है, तो वेज प्रेफर करते हैं। तो गाइज हमने 2 वेज थाली करी है, जिसमें कि 4 रोटी प्लस दाल प्लस सब्जी प्लस राइस, तो ये है। और तो बहुत सारा पनीर का तो इतना रेट हाई कर रखा है भाई कि बता नहीं सकता हूँ, ये देखो। सो गाइस ये रही मेरी बैच थाली, जिसमें कि ये आइटम आए थे। सो गाइज मैं मंदिर से ज़्यादा नहीं है, 100-150 मीटर दूर, वहाँ से आके सीधा यहाँ पे NK जोशी, नंद किशोर जोशी टेंट स्टे है, बहुत ही सही लगा मेरे को, और रिलायबल प्राइस है। ये रहा उनका नंबर, कभी भी चाहो आराम से बुक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपको कैंप के अंदर का दिखाता हूँ। सो दिस इज़ 3+1 कैंप साइज़। सो लुक एट दैट साइज़ मेरे को बहुत प्यारा लगा। सो चार्जिंग स्टेशन है, ठीक है, 2 का, और भी है, और भी भैया अगर आपको और भी एक्सटेंडेड चाहिए होते हैं तो बाद में वो इनबिल्ट हो जाते हैं, बट 2 इज़ इनफ। तो ये सारा कैंप, और इसके अंदर जो मेरे साथ भैया हैं तो उन्होंने स्टे करके देखा था, तो दिस इज़ वेरी कंफर्टेबल, तो मैंने ये, ठीक है। और मंदिर से सबसे बड़ी चीज़ है कि दूर नहीं है। तो चलो मिलते हैं आगे और सारी अपडेट्स बताते हैं, बाय। तो हमने सुबह सुबह कैंप से निकल कर आके फ्रेश आराम से नहा धो के, यहाँ पे भैया की शॉप है, यहाँ पे हमने प्रसाद लिया, यहीं पे बैग जमा करा दिया, और सामने मंदिर की लाइन लगना स्टार्ट हो गई है। तो बस यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे सारा। मंदिर की काफ़ी लंबी लाइन लग रही है, अभी ज़्यादा लंबी तो नहीं है, बट हाँ स्टार्ट हो चुका है, तो जितना जल्दी हो सकता है यहाँ से हमें निकलना पड़ेगा। तो गाइज एक टिप मेरी साइड से कि जितनी भी जल्दी हो सकता है, इतनी भी जल्दी नहीं कि 1 बजे आप उठ के लाइन में लग जाओ जाके, बट यस 2 या 2:30 के बीच में आप लाइन
लगा सकते हो मंदिर में जाकर, जो कि हम सबने किया था। वो डिसीजन बहुत ही अच्छा रहा और हमें परेशानी भी नहीं हुई दर्शन करने में। एंड गाइस यस, जब आप टेंट से निकलोगे तो प्लीज वहां पर ना गर्म पानी की बहुत प्रॉब्लम है। तो क्योंकि हम दर्शन करने आ रहे हैं तो हमें नहाना पड़ेगा, राइट। तो वहाँ टेंट, जिसका भी आपने टेंट लिया है तो आप टेंट वाले से कांटेक्ट करके उससे पूछ सकते हो, तो वो आपका अरेंजमेंट करा देता है। तो गाइस ये देखो, हम 2 बजे जब लाइन में लग गए थे तो इतनी सारी भीड़ आपको दिख रही होगी। ये देखो चारों तरफ तो इतनी सारी भीड़ लग गई थी। एंड गाइस अगर आपको ये भी परेशानी नहीं उठानी है तो इस साइड जो आप देख रहे हो, जहाँ पे मैंने कैमरा घुमा रखा है, वहाँ पे VIP लाइन लगती है 1 से 2 बजे के बीच में। आप 1500, 2100 या जैसी भी श्रद्धा है आप उसकी पर्ची कटा सकते हो, तो आपको दर्शन जल्दी करा देते हैं वो लोग। लेकिन मेरे हिसाब से गाइस आप लाइन में लग के दर्शन करो, उसी में मजा है, क्योंकि पैसों से हर चीज खरीदी नहीं जाती है। एंड यस गाइस, जब आप मंदिर की लाइन में लगे हो तो प्लीज एक चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखें कि आप अपने साथ पानी की बोतल जरूर कैरी करें, क्योंकि गला वहाँ पे बहुत सूखता है। एंड गाइस मंदिर के पास 5:30 बजे सुबह भी होगी और जयकारों के साथ लाइन भी आगे बढ़ने लगी। सो फाइनली हम जा रहे हैं और कपाट खुल चुके हैं और हम फाइनली दर्शन करेंगे। दिखाते हैं आपको। भाई 3 बजे से हम लोग बैठे हैं, 3 बजे से बैठे तो 5 बजे मंदिर के कपाट खोले हैं। 5 बजे से 1 सेकेंड पहले नहीं खोले, 4:59 पे भी नहीं खोले थे। देखिए कैसे क्लाउड उड़ के आ रहे हैं इधर, है ना, पूरा उधर से इधर आ रहे हैं, कितना प्यारा लग रहा है। इधर जा रहे हैं बिल्कुल उड़ते हुए। सो गाइस जैसा कि आप देख पा रहे हो, मैं मंदिर की लाइन में खड़ा हूँ। तो ये सामने आपको जो बिल्डिंग दिख रही है ये होटल्स हैं, और ये इस साइड भी आप देख सकते हो, यहाँ पे ये होटल्स ही है। तो आप मंदिर के पास अगर होटल लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो इजीली, लेकिन इसका रेट बहुत हाई होता है। आपको पर नाइट का पे करना पड़ सकता है 8 से 12,000 रुपए के बीच। इट्स टोटली डिपेंड ऑन ऑक्यूपेंसी। तो मंदिर के ठीक सामने हमारे नंदी महाराज विराजमान है। तो मंदिर के दर्शन करने के बाद हम नंदी महाराज की पूजा करते हैं और इसके बाद हम इनके कान में जो भी विश होती है वो मांगते हैं। और वहाँ पर बहुत सारे बाबा लोग बैठे होते हैं, तो वहाँ से हम अपना तिलक भी करवा सकते हैं। भाई हम 3-3 घंटे लाइन में लग के आ रहे हैं और ये जगह जो है ना, बस यहाँ से बंदे घुस रहे हैं, 2 मिनट नहीं लग रहे भाई, वहाँ से सीधा अंदर। वाह, पूरा ग्रुप अंदर। देख रहे हो जादू चढ़ी, ये जादू की चिड़ी है भाई। ये वाली, ये जो देखने, देखो वाह। अब भाई साहब ने लगाया क्योंकि इनका काम हो चुका है। वाह, अब जगह जय बाबा। सो गाइज भोलेनाथ की पूजा हो चुकी है, तिलक करके आ गया हूँ, बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं। सो ये देखो कितना बढ़िया मस्त सुबह सुबह दर्शन हुए हैं। सो आप भी अगर टीका लगाना है तो इसमें से लेके लगा सकते हो, और कुछ नहीं कर सकता मैं। सो हर हर महादेव। महाभारत में सारे पुत्र मारे गए, तो जो पांडवा है कहा तारने के लिए, यहाँ भजन करने के लिए आए थे। यहाँ ये दंदल है, ये सब। तो उन्होंने भजन करते करते उन्हें वर्षों हो गई, हजारों वर्षों हो गई। लेकिन पार्वती जब भोलेनाथ की जब सेवा करने लगी थी, जब भोलेनाथ की पार्वती मैया सेवा करने लगी थी तो पार्वती हट पर जाती थी। आजकल की माई कोई चीज मंगाएगी, पराई चीज लानी है तो पति कहेगा लाऊंगा। पहले तो सेवा करती थी जब, तो पार्वती पीछे पड़ गई। तो भोलेनाथ ने गुप्त काशी में वहां से आधा रूप नारी का रखा, नारेश्वर बने मंदिर है वहाँ भी, देखना मूर्ति। अच्छा। तो वहाँ से चलते चलते फाटा से गौरीकुंड आए थे। गौरीकुंड पर नारद जी मिल गए थे कि जैसे अब आप माता जी की कोई चुन्नी या धोती बांध लोगे तो तुम्हारे भतीजे या कोई बराबर का तो कुछ बोलेगा तुमसे। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। तो नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा था कि तुम क्षत्रिय होकर के नारी का रूप रख के जा रहे हो दर्शन देने के लिए। तब भोलेनाथ ने भैंसा का रूप रखा था, स्नान बनाया था। माता जी श्रृंगार कर लेती है, नहाएगी नहीं तब तक श्रृंगार नहीं बिगड़ता है। जब उन्होंने गौरी कुंड में नहाए, गर्म पानी का कुंड है वहाँ। हाँ। लेकिन अब तुम इधर से जाओ तो कोई वहाँ वस्त्र छोड़ के जाना नहाते समय, बस छोड़ के जाना, कपड़े छोड़ के जाना, कपड़ा छोटा मोटा जैसा। हाँ, ये तो शक्ति और भक्ति होती है। मैं कहूँ भाई जैकेट को छोड़ के जा तो कैसे छोड़ के जाए? नहीं बिल्कुल नहीं, यहाँ ठीक है, श्रद्धा के हिसाब से अपने छोड़ सकते हैं। अच्छा, एक कलावा छोड़ के जाओ आज से, बराबर। तो वहाँ से स्नान किया, तब भोलेनाथ ने भैंसा का रूप रखा था। और ये हिमालय, तो इन दोनों पर्वत सुमेरु पर लील पर्वत पर टांग देकर चाल खड़ा हो गया था।
कि भगवान होंगे तो मेरी टांग के नीचे नहीं निकलेंगे। सब भैंसा लगे लगे, लास्ट में भोलेनाथ रह गए थे। तो भीम ने गदा मारी थी यहाँ ठिया, जब चोट लगा हुआ है, जब घी और सेंध लगता है अंदर, और सिर्फ पशुपतिनाथ में। तो ये कहानी थी बाबा जी है पंच केदार। जय बहुत बढ़िया आनंद आया। धन्यवाद बाबा जी। अच्छा बाबा जी, जो बाढ़ आई थी वो इधर से आई थी ना, पीछे से? बन रही है। अब तुम लोग बना तो रहे हैं, जो दीवारें लगा रहे हैं मोटी मोटी सरियां, लेकिन उनके लिए कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। वो जो सामने हो, ये बीच वाली है जो लट्ठा खड़ा है, कौन वो हमारे हैं बाबा जी। आते हैं इस वाले में? इसमें? अच्छा, ये लाल जो है इसके बगल में। मोदी जी इसमें तपस्या करते थे, तो करा था ना उन्होंने, तो इसमें। ठीक है, तो इसने ही सारा मंदिर का प्रांगण है बचाया था। ठीक है, सब कुछ यही पत्थर झेल गया। तो ये थी, तो इसका नाम है भीमशिला। तो भीमशिला के नाम से इसको हम जानते हैं। अभी तो बहुत सारे बाबा लोग बैठ गए हैं। तो ये रहा सामने मंदिर, ये, और ये रहा भीमशिला पत्थर। ठीक है, आप लोग यहाँ पे फोटो खिंचाते हैं। तो इस पत्थर ने बहुत काम किया था उस टाइम जब त्रासदी आई थी। सो गाइज, ये है एग्जिट, मंदिर का जो एग्जिट है। हम दर्शन करके उधर से निकलते, मतलब उधर से जाते हैं और इधर से निकलते हैं। वो देखो निकल रहे हैं ना लोग, तो इधर से निकलते हैं हम। तो ये VIP दर्शन की लाइन है। पैसा दो और दर्शन इधर से पीछे से चले जाओ, दर्शन कर लो जाके। सो गाइज, ये जो मंदिर है इसमें ओम नमः शिवाय बोलने पे, इसको कुछ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेतस कुंड। तो जब इसमें ओम नमः शिवाय बोलते हैं ना, तो इसमें से ना लोग बोलते हैं कि बलबूला उठल, मतलब नीचे से निकलते हैं। बोले हर हर महादेव। हाँ निकला भाई, वो देखो ओम नमः शिवाय, ये देखो वहां पे निकला था हर हर महादेव। ये देखो वाह, क्या बाबा की लीला है यार। हर हर महादेव, बाबा की लीला है यार। सो गाइस, ये है लोकल मार्केट केदारनाथ का। यहाँ से आप रुद्राक्षी माला, कलावा, बहुत सारी चीज़ें जो भी आपको रिक्वायरमेंट्स हैं वो ले सकते हो आप इजीली यहाँ पे। ठीक है गाइस, ये देखो यहाँ से उड़ जाएगा अब सीधा गौरी कुंड के लिए। सवारी ले ली है इसने, सीधा गौरी कुंड के लिए चला जाएगा ये। वो देखो चला गया ना, वो देखो। अब आराम से यहाँ से गौरी कुंड चला जाएगा ये। 10 से 15 मिनट में गौरी कुंड आराम से पहुँच जाएगा सीधा, बिल्कुल वहाँ पे। तो गाइस, हम मंदिर से दर्शन करके वापस आ रहे थे। तो सबसे पहले मैंने सोचा थोड़ा सा पेट पूजा कर लिया है, तो हमने मैगी ऑर्डर करी थी और पराठा ऑर्डर किया था। तो ये खा के निकलते हैं। अब नीचे की तरफ जाएंगे, उसकी स्टोरी सारी बताएंगे कि कैसे कैसे क्या क्या डिफिकल्टीज होती हैं। स्टे ट्यून्ड। सो गाइस, हमने 8:26 पे अपना ट्रैक नीचे के लिए स्टार्ट किया है। सो आपको बताते हैं कि कितना टाइम लगेगा नीचे जाने में। ऊपर तो आपको पता ही था कि कितना टाइम लगा था, अब नीचे जाने में कितना लगेगा वो बताते हैं। चलो स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं, बाय। सो गाइज, इफ़ यू आर टेकिंग शॉर्टकट्स, तो थोड़ा सा जब बारिश हो तो शॉर्टकट लेने की कोशिश ना करें, क्योंकि स्लिपरी हो जाता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मड होती है यहाँ पे, है ना। तो मड में थोड़ा सा ज़्यादा रिस्की हो जाता है, और ट्रैक को ही अपनाएं अगर बारिश हो रही है तो। वैसे तो मैं ले रहा हूँ, अभी ज़्यादा बारिश नहीं हो रही है और मैं थोड़ा स्लो चल रहा हूँ, तो ये एडवांटेज है हमारे पास। सो चलो मिलते हैं आगे। सो गाइज, हल्की हल्की बारिश पड़ रही है और ट्रैक को बस खींच दिया है। तो टाइम अभी देखा नहीं है, मन भी नहीं है टाइम देखने का। ठीक है, तो प्रेशर बन जाता है क्योंकि जल्दी ख़त्म करना है ना। और ट्रैकिंग बहुत संभाल के करना चाहिए जब बारिश हो रही हो। तो बारिश हो रही है बहुत अच्छी, मतलब धीरे धीरे हो रही है, आप देख सकते हो। थोड़ा सा हुडी पे थोड़ी सी जैसे स्नो नहीं पड़ती, बर्फ़ पड़ती है, तो वैसे ही पड़ रही है। एक जगह है, एक अच्छा व्यू है, ये देखो कितना प्यारा लग रहा है ना। और पूरी सिटी मेरे पीछे देख सकते हो कितनी अच्छी लग रही है। तो बस वहीं रुका हूँ, थोड़ा सा रेस्ट करूँगा और इसके बाद निकलते हैं और बताते हैं आपको अपडेट। एंड गाइज, मामूली बात नहीं है, कल गया 25 किलोमीटर और आज वापस भी आ रहा हूँ 25 किलोमीटर। 2 घंटे की नींद, इसके बाद कोई रेस्ट नहीं, कोई भी। दर्शन करने हैं, सारी एक्टिविटी करने, फ्रेश सुबह सब कुछ अपनी एक्टिविटी करके मंदिर में जाना, मंदिर की लाइन में 3 बजे बैठ जाना, और सुबह 5:30 मतलब और 5 बजे मंदिर के कपाट खुले, तो उस वेट के बाद दर्शन किए
तो बहुत मतलब मैं यही बोलूँगा कि अगर फिजिकली और मेंटली आई थिंक आपको प्रिपेयर होके आना पड़ेगा केदारनाथ ट्रैक अगर करना है तो। सो गाइस एक बात और आई है मन में कि पिज़्ज़ा और बर्गर वाले यहाँ पे पछताते हैं, जो डेली नहीं चाहिए होता ना पिज़्ज़ा बर्गर और फ्रेंच फ्राइज, वो कह रहे हैं कि नहीं यार अब मेरे से नहीं होगा। सो गाइस अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना ट्रैक गंदा हो जाता है जब बरसात हो जाती है और कितना रिस्की हो जाता है। सो देखो ठीक है, इधर से खच्चर आ रहे हैं, गोबर भी कर रहे हैं और मैं भी जा रहा हूँ ठीक है नीचे की तरफ, और पानी भी जा रहा है, तो साथ में बहुत स्लिपरी हो जाता है क्योंकि गोबर के साथ वो गोबर भी मिक्स हो जाता है ना, तो इतना स्लिपरी हो जाता है कि वी कांट इवन थिंक अबाउट इट। फिर खच्चर भी बेचारे फिसलते हैं, ये देखो यहाँ से। सो गाइज 11:06 पे मैं रामबाड़ा पहुंच गया हूँ। वहाँ से आपको पता ही है टाइमिंग कितने बजे निकला था, और एक स्टॉप लिया है ओनली केदारनाथ मंदिर से रामबाड़ा तक, और जो भी पानी पीते हुए आया हूँ, जहाँ पे पानी मिलता गया वहाँ पीते हुए आया हूँ। सो फाइनली रामबाड़ा पहुँच गया हूँ। अब यहाँ से और अब हमें जाना है यहाँ से गौरीकुंड। तो ये देख रहे हो ना ट्रैक, ये पूरा उधर गौरीकुंड की साइड गया है। सो चलो थोड़ा रामबाड़ा में कुछ खाते पीते हैं, इसके बाद चलते हैं यार हम। सो गाइस बारिश स्टार्ट हो गई है, तो जिसके पास रेनकोट और अम्ब्रेला है वो चलते जा रहा है, और जिसके पास नहीं है, वैसे तो सभी के पास होता है, तो उसको रुकना पड़ता है। सो गाइस अब दिखा रहा है यहाँ से 1.5 किलोमीटर और नीचे। भाई अब बिल्कुल खत्म हो चुका हूँ, अब पैर नहीं चल रहे बिल्कुल भी, मतलब बहुत डिफिकल्ट रहेगा भाई, बहुत। जो भी सोच रहा है ना कि बहुत ईजी है, नहीं है। सो गाइस जैसे ही आपको ये मार्केट दिखे ना, वैसे ही आप समझ लो कि हम बहुत पहुँच चुके हैं, हम बहुत ही पास पहुँच चुके हैं गौरीकुंड के। तो ये यहाँ से हमने ट्रैक स्टार्ट किया था, ये यहाँ का मेन मार्केट है। अभी दिखाता हूँ बरसात के बाद का सीन दिखाता हूँ यहाँ का। ऐसे आप ये पालकी ले सकते हो आराम से, देखो पालकी आराम से दादी नज़ारे लेते हुए जा रही है बरसात का। एंड इस मार्केट में होटल्स भी इजीली मिल जाते हैं। क्लॉक रूम, यहाँ पे आप अपना सामान सबमिट करा सकते हो, जैसे ये लिखा है, शॉप है ये क्लॉक रूम की। ठीक है, जिसको आना है वो इस वीडियो को देख के आ जाए, जरूर आ जाए प्लीज। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। वाह ग्रेट। अब रील देख के आना है ना, तो मेरी रील जरूर देखना है भाई। सो भाई पैर वैर गंदे हो गए थे, आप हालत देख सकते हो जूतों की। ठीक है, तो ये सामने नदी है, यहाँ से लोग जा रहे हैं नीचे, तो धोते हैं यार, फिर इसके बाद चप्पल पहन के चल रहे हैं अब। सो गाइस हम गौरीकुंड आके हमने एक शेयरिंग टैक्सी ली, जिससे कि हमें गौरीकुंड से सोनप्रयाग जाना था। वहाँ पर आप किसी से भी पूछ सकते हो कि गौरीकुंड से सोनप्रयाग कैसे जाएंगे, तो वहाँ पर एक टैक्सी स्टैंड है, कोई भी बता देगा। तो गाइस सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज, आपको अगर सोनप्रयाग से हरिद्वार जाना है तो आपको 3:30 बजे से पहले सोनप्रयाग कैसे भी हालत में पहुंचना होगा, क्योंकि लास्ट बस हरिद्वार के लिए सोनप्रयाग से 3:30 और 4 के बीच में निकलती है, जो कि हमारे साथ हुआ क्योंकि हमें लास्ट बस मिल नहीं पाई। तो घबराने की कोई बात नहीं, वहाँ से शेयरिंग टैक्सी हरिद्वार के लिए चलती हैं, बस आपको थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। तो अगर हम बस के किराए की बात करें तो 600 रुपए है, और हमने शेयरिंग टैक्सी ली थी तो हमें पर पर्सन 1000 रुपए देने पड़े। लेकिन एक चीज बेनिफिट हो जाती है कि बस से थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है और टैक्सी से थोड़ा कम। तो गाइस हम तो सो गए थे रास्ते में, तो देखा कि गाड़ी ठुक गई है, मतलब एक्सीडेंट हो गया। एक ठेला वाले भैया ने हमें साइड से रगड़ दिया, तो किस्मत से, बाबा की कृपा से हमें किसी को चोट नहीं लगी और ज्यादा तेज ठुकी भी नहीं थी। तो गाइस तभी कहते हैं कि पहाड़ों में ट्रैक जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, जो सड़क होती है लिमिटेड होती है, तो जगह बहुत कम होती है, तो बहुत ही बच के चलना पड़ता है। बट ड्राइवर भैया ने, जो मेरे ड्राइवर भैया थे, उन्होंने बहुत ही केयरफुली डिसीजन लिया और बहुत कम ठुकने दी। ये देखो गाइज, ये साइड से मारी है, तो इतना ही हुआ था, तो ज्यादा नहीं लगी। तो चलो हम होटल पे पहुंच गए हैं। तो होटल में पहुंच के मैंने मेन्यू देखा, तो मेन्यू में बहुत सारी चीजें थी, लेकिन मुझे हैवी खाना नहीं था, तो मैंने फ्राइड राइस और एक लस्सी, क्योंकि लस्सी होती है बहुत ही अच्छी पेट के लिए, तो मैंने लस्सी और फ्राइड राइस ऑर्डर कर दिए, और खा के फिर से हम निकल दिए अपने रास्ते पर। जो हमारा रास्ता था वो हम देवप्रयाग से होकर जाते हैं। तो ये रहा व्यू, देखो। तो गाइज मैं नहीं बताऊंगा कि ये कौन कौन सी नदी मिल रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन कौन सी नदी ये दोनों मिलकर साथ में यहाँ से निकलती हैं। सो गाइज हमने एक स्टॉप लेने के बाद सीधा हरिद्वार आए, और 1:34 पर हम हरिद्वार आ गए थे रात में। तो हम वहां से सीधा बस अड्डा चले गए, और बस अड्डे से सीधी दिल्ली वाली रोडवेज में बैठ गए, क्योंकि पूरी रोडवेज खाली थी, और हमने जल्दी से बैठे और टिकट कटाई अपनी, और वहां से हम निकल दिए 2 बजे के अप्रॉक्स। तो गाइज हरिद्वार में आप चाहे 1 बजे आओ चाहे 2 बजे आओ, बसेस आराम से मिल जाती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गाइज मैं सो गया था, जैसे ही सो के उठा तो दिल्ली में आ गया। तो दिल्ली में इतनी भयंकर बारिश,
और कश्मीरी गेट पूरा डूबा हुआ था। कश्मीरी गेट तो छोड़ो, दिल्ली की मेट्रो भी डूबी हुई लग रही थी। तो हम जैसे तैसे तैर के और घुस के पानी में हम 7:27 पे राजीव चौक से घर की तरफ निकल दिए। सो गाइज ये रहा थर्ड पार्ट ऑफ केदारनाथ सीरीज का। गाइज अगर आपको अच्छा लगा हो, अगर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिली हो केदारनाथ के बारे में, अगर आपने मेरे 2 पार्ट नहीं देखे वीडियो को, तो प्लीज जाके देखिए। पूरी गाइड बनाई है, पूरी डिटेल्स दी है एक एक चीज की। तो गाइज जाते जाते चैनल को फ्री में सब्सक्राइब भी कर दो। थैंक यू सो मच फॉर योर लव। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय हिंद, बाय।